बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ गर्मियों की दोपहर में एक मज़ेदार सा खाना, ज़ीरा चावल चटनी और सलाद के साथ। आज फिर सारी रात हमारी बिजली बंद रही और दिन को भी बंद रही। दिन को नाश्ते में हमने दाल चावल बनाए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और किसी का भी नाश्ते पे मूड नहीं था। और अब दिन के खाने के लिए सबकी ख्वाहिश यही है कि ठंडा ठंडा सा मज़ेदार सा कोई खाना हो। तो ये हल्का फुल्का सा खाना मैं बना रही हूँ, आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आम तौर पर तो ये रेसिपी सबको आती ही होती है, लेकिन मैं आपको थोड़े मुख्तलिफ तरीके से बताऊँगी तो इंशाल्लाह सबको अच्छी लगेगी। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। चूल्हा हमने जला लिया। अब इसमें डालना है ऑयल। बिस्मिल्लाह। 4 गिलास मैंने चावल लिए हैं और इसमें मैं 1.25 कप ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून के बराबर ज़ीरा। ज़ीरा को हमने सिर्फ चंद सेकंड के लिए कड़कड़ाना होगा कि ये ज़रा सा फ्राई हो जाए। बस ज़ीरा से खुशबू आने लग पड़ी है तो हमने इसको इतना ही ऑयल में फ्राई करना था। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 हरी मिर्चें कटी हुई, 2 टेबल स्पून के बराबर अदरक है कटी हुई और 2 टमाटर मैंने बारीक काट लिए हैं। साथ ही आपने चावल पहले धो के भिगो लेने हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, इसलिए अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी इसमें अब 6 गिलास चलेंगे। जिस गिलास से आपने चावल मैयर करके लेने हैं उसी गिलास से आपने पानी डालना है। 4 गिलास मैंने चावल लिए हैं, 6 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। बिस्मिल्लाह। चले जी, पानी उबल रहा है। अब इसमें डालने हैं चावल। चावल अच्छी तरह से नथार लें। इसके बाद चावल डाल के हमने इसमें डालने हैं 4 टीस्पून के बराबर नमक। अब इसको कवर कर देती हूँ। अब हम चावल को चेक करते हैं। इसमें ये देखें, ये 70% गल चुके हैं। अब इन्हें दम की ज़रूरत है तो अब मैं इनको दम दे रही हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है इसका। 10 मिनट का दम इन चावलों को बहुत अच्छा नरम सा कर देगा इंशाल्लाह। तो 10 मिनट के लिए इसको दम दे रही हूँ। इतनी देर में मैं चटनी और सलाद तैयार कर लेती हूँ। जितनी देर में चावल दम आएंगे हम चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए मैंने आज कैरी भी ली है, बहुत अच्छी सी कैरी आई हुई है। छोटे साइज़ की है तो मैंने 2 कैरी ले ली हैं। इनको आपने छील के इनके स्लाइस बना लें। इसके अलावा पुदीना लिया है, हरा धनिया लिया है, लहसुन के 4 पीस लिए हैं और 6-7 हरी मिर्चें ली हैं। तो मैं इनसे चटनी बना लेती हूँ। बिस्मिल्लाह। कैरी से चटनी बहुत मज़े की बनती है, थोड़ी खट्टी खट्टी सी होती है और सबको अच्छी लगती है। दूसरी बात कि कैरी की अफादियत बहुत ज़्यादा है। इसको बस अब हमने पीस लेना है। थोड़ा सा इसमें डालूंगी पानी। बिस्मिल्लाह। तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर पानी डाला, इसको पीस लेते हैं। चटनी हमने तैयार कर ली है। अब दही को फेंट लेते हैं। ये दही घर का बना हुआ है, आप इसकी रेसिपी देख सकते हैं कि कितना अच्छा दही बना हुआ है माशाल्लाह। चटनी में थोड़ा सा नमक भी शामिल कर देती हूँ। इसमें दही भी शामिल करना है। इसमें जो दही आप घर में जमाते हैं ना, इसमें अगर थोड़ा सा मिल्क पाउडर शामिल कर दे तो ये दही बहुत अच्छी जमती है और इसमें पानी नहीं बनता। बस ये तैयार हो गया। अब बनाना है सलाद। अब सलाद बनाना है। सलाद के लिए खीरे, टमाटर और प्याज मैंने लिया है। बिस्मिल्लाह। सलाद में खीरों को पील नहीं करती कि इनको छिलके समेत अच्छा धो के हम इनको काट लेते हैं। चावलों के साथ अच्छा भी चूरा सलाद लगता है तो इसको बस आपने 4 पीस में इस तरह से काट लेना है बारीक बारीक। खीरे काटने से पहले हमेशा आप प्याज को काट लें और प्याज को नमक लगा के छलनी में थोड़ी देर के लिए रख दें। उसके बाद उसको धो लें। जितनी देर में आप टमाटर खीरे काटेंगे प्याज खुश्क हो जाएगी। मैंने भी प्याज को काट के नमक लगा के नीचे धो के रख दिया था, फिर इसको धो के साथ ऊपर ले आऊँगी। इससे यह होता है कि प्याज का कच्चापन सा ख़त्म हो जाता है, ज़रा सा नरम हो जाता है, स्मेल ख़त्म हो जाती है। जो फालतू का पानी सलाद में बनता है वो भी ख़त्म हो जाता है। टमाटर मैंने छोटे छोटे काट लिए थे। बिस्मिल्लाह। टमाटर के बीज कोशिश क्या करें निकाल दिया करें, ख़ास तौर पर सलाद के लिए काटते हुए लाजमी निकाल दिया करें। और ये प्याज
मैं प्याज ज़्यादा डालूँ या कम डालूँ? कम डालूँ। ये खाना बिल्कुल जल्दी जल्दी बन जाता है, बहुत जल्दी से बन जाता है। और गर्मी में, जब गर्मी आ रही हो, ख़ास तौर पर आजकल के बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और कोई सालन बनाने को दिल ही नहीं चाहता। इतने दिनों में हमने कोई सालन बनाया ही नहीं। चटनी, सलाद वगैरह, दही, बस यही कुछ इस्तेमाल हो जाता है। तो ये हमारा मज़ेदार सा सलाद तैयार हो गया है। इसके ऊपर आप लेमन भी छिड़क सकते हैं, लेकिन होता ही है कि मेरे घर में सबको लेमन ऊपर डला हुआ पसंद नहीं है, इसलिए लेमन ऊपर नहीं छिड़क रही। आप छिड़क लीजिएगा। बिस्मिल्लाह। ये हमारे चावल तैयार हो गए हैं माशाल्लाह। नज़र तो बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। ये देखें, आमतौर पर ज़ीरा चावल बिल्कुल सादा होते हैं, उनमें टमाटर प्याज ज़्यादा नहीं डाली जाती। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक फरमाइश आई थी कि आप हमें ज़ीरा चावल सिखाएं, लेकिन उनमें कुछ हो कि बिल्कुल सादा चावल हमारे घर में खाए नहीं जाते, तो फिर मैंने इस तरह से बनाया। उम्मीद है बेटा आपको अच्छे लगे होंगे। गर्मियों की गर्म दोपहर में आप ये मज़ेदार सा खाना बनाएं, ज़ीरा चावल, कैरी की चटनी और सलाद। सबको अच्छा लगेगा और मज़ा भी आएगा, खाते हुए भी सबको अच्छा लगेगा। तो ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइएगा, बनाकर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। अच्छा ही लगे तो रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।